तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजसू की ओर से झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया गया है। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मुख्य रूप से इस संकल्प सभा में मौजूद रहेंगे। पदयात्रा करते हुए वो बिरसा चौक से यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ जो राज्य भर से युवा जुटे हैं, जो युवाओं का जुटान हुआ है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि राज्य भर से जो युवाओं की टोली है वो इस संकल्प सभा में पहुंच रही है और जो युवाओं को छलने का काम किया गया है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो और उसकी सहयोगी आजसू हो, ये दोनों मिलकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि सरकार ने आखिर युवाओं के लिए किया क्या है। और झारखंड निर्माण की जो एक परिकल्पना थी, झारखंड को विकसित करने की, झारखंड को ऊंचाइयों तक ले जाने की जो सरकार की मंशा थी, जो सरकार की योजना थी, उन योजनाओं का हुआ क्या। तो उन तमाम चीज़ों को जो है, उन तमाम सरकार की विफलताओं को आजसू के जो युवा साथी हैं आज गिनाने की कोशिश करेंगे इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए, संकल्प सभा के जरिए। और ये एक कह सकते हैं कि चुनौती भी आने वाले दिनों में पेश करेगा सरकार के लिए, क्योंकि देखिए आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी तैयारियां की जा रही हैं, चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे में ये आजसू की संकल्प सभा बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो इसमें शामिल है और युवा वर्ग की जो बातें हैं वो देखने को मिलेंगी। और अधिक जो अपडेट के साथ हमारे साथ प्रभात तारा मैदान से हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़े हुए हैं। सीधा नीरज का रुख करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है। नीरज, आपकी मौजूदगी है फिलहाल प्रभात तारा मैदान परिसर में, कितना उत्साह देख पा रहे हैं और ये झारखंड नवनिर्माण की जो परिकल्पना आजसू ने रखी है, तय की है, इसको आप कितना सफल होता हुआ देख रहे हैं? अरे हेडफोन रखे हो, हेडफोन रखे हो। तो आजसू की ओर से संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राज्य भर से जो युवा हैं वो इस सभा में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि युवा वर्ग जो है वो आजसू के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाता रहा है। और यही वजह है कि आजसू देखिए लगातार ये दावे करती है कि हम युवाओं को साथ लेकर चलते हैं, युवाओं से हमारी पार्टी कनेक्ट होती है और देखिए इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं प्रभात तारा मैदान से। सीधा नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आजसू की ओर से झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। आजसू लगातार दावा करती है कि हम युवाओं के साथ हैं, झारखंड के विकास के साथ हैं। नीरज, इस संकल्प सभा को कितना सफल होता हुआ देख पा रहे हैं? जो परिकल्पना है झारखंड के नवनिर्माण की, क्या धरातल पर उतर पाएगी इस सभा के जरिए? एक बार फिर से सवाल को दोहराएंगे नवीन। नीरज, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी नीरज, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आज आजसू ने झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया है। मुख्य रूप से जो युवा हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर युवा जो हैं राज्य भर से इस संकल्प सभा में शामिल हो रहे हैं। जो एक परिकल्पना है नीरज आजसू की कि हम झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, कितना सफल होता हुआ उसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये से आए हुए हैं दुलमी प्रखंड से संकल्प महासभा में। अच्छा, ये युवाओं को मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी को लेकर सरकार जो है कुछ काम नहीं करे, ऐसा लगता जो आजसू पार्टी कहती रही है। यहाँ आप लोग को जो चुनाव का टास्क होगा वो भी मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा। हम लोग के पूर्व सुदेश कुमार महतो केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश यहाँ से होगा और झारखंड सरकार बहुत ही अथी कर रही है, तंग हो आ गए हैं सब सभा, पूरे झारखंड को लोग इससे तंग आ गए हैं और झारखंड सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, अथी करेंगे।
अच्छा, अभी जो मौजूदा सरकार है क्या कुछ नहीं कर रही, युवा क्या खुश है या फिर नहीं है? युवा सब नाराज है, बेरोजगार है। रोजी रोटी का के सरकार जो वादों को किए उन वादों पे खड़े उतर नहीं पाए हैं, इसलिए आजसू महासंकल्प सभा का आयोजन किया हुआ है। सरकार ने बहुत ही अधिक जो वादा कि वो कभी कोई भी वादा पूरा नहीं किए हैं। यह है सरकार को उखाड़ के फेंकना है और हम लोग फिर से नया न्यूचार्जिक सरकार बनाना है। हम लोग को नया सरकार बनाना है, और ऐसा आजसू के जो युवा कार्यकर्ता है उनका कहना है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं, महिला दीदियाँ आई हुई हैं, उनसे कोशिश करेंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो है कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से भी बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है। दीदी कहाँ से, कौन सा विधानसभा दीदी? कौन सा विधानसभा? नामकुम से। बिजली विधानसभा। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ युवाओं को लेकर फोकस है क्या कुछ? आप बोलिए नहीं बोलना। क्या कहेंगे दीदी, यहाँ पे फोकस युवाओं को लेकर है, क्या लग रहा है यहाँ से क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा? सुदेश महतो हमको नहीं पता है क्या संदेश देंगे, हम तो बस रैली में आए, हमको उतना कुछ पता नहीं है। आप मतलब वोटर है ना, वोट देंगी? हाँ, तो आप एज ए जो है अभी मौजूदा सरकार को कैसे आंकेंगी और क्या विकल्प के रूप में विधानसभा चुनाव में देख रही हैं? अब तो हम गांव से बाहर उतना कुछ जाते नहीं है, तो इस सब के बारे में हमको उतना पता नहीं है कि क्या। सोच के वोट दीजिएगा। हाँ, वोट आप कुछ सोची हैं, क्या मुद्दे हैं आप? हाँ, उतना सोचे नहीं है कि क्या सोच के वोट तो देना है बोल के बस देते हैं, उतना हम सोचे नहीं है। अब इतना बड़ी संख्या में युवा है तो सबके लिए तो रोजगार उपलब्ध नहीं है, हो पाएगा, उतना हम नहीं सोचे हैं कि कुछ रोजगार दिया जाएगा, इसलिए वोट देते हैं। अभी कोई डिसाइड नहीं है? नहीं, डिसीजन नहीं लिए हैं क्या करना है क्या करना है। दीदी कहाँ से हैं? एक ही जगह है हम लोग। सब नामकुम से आए हैं? सब कोई नामकुम से आए हैं? अच्छा, सब कोई नामकुम से आए हैं। देखिए और भी लोग हैं। कहाँ से आप लोग? आजसू कार्यकर्ता है? नामकुम से। आजसू कार्यकर्ता है? जी हैं। जी है, इधर भैया सब बैठे हुए हैं, सब साथ में आए हुए हैं। क्या युवाओं के मुद्दे क्या है और आजसू पार्टी क्या काम कर रही है युवाओं को? हम लोग को इसलिए लाया गया है कि ताकि आगे कुछ काम देगा, ये सोच के हम लोग आए हुए हैं। बोला गया है कि कुछ काम देगा ट्रेनिंग करने के लिए, इधर मतलब रोजगार से जोड़ा जाएगा। जी, रोजगार दिया जाएगा। जो बेरोजगार है, जो 10+ है, जो मैट्रिक लिखे हैं, जो पढ़ाई करके आधा अधूरे में छोड़ दिए हैं, तो वे सबको रोजगार दिलाएंगे, इसलिए हम लोग को लाया गया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बस इसी उम्मीद में आए हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार का कोई रास्ता निकलेगा। और देखिए बहुत सारे जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग जो है राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से पहुँचे हुए हैं। कोशिश करेंगे कुछ और भी जो आजसू के कार्यकर्ता हैं उनसे बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है। मुखरता से जो है कोई इस तरह से बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, संभवतः उतना ही नहीं है। कहाँ से आप? एक मिनट, चकुलिया से आए। कहाँ से? कौन सा विधानसभा? बड़ा जी हाँ। क्या लग ये आजसू जो महासभा का आयोजन किया गया है, रोजगार को लेकर फोकस है, युवाओं को लेकर फोकस है, और क्योंकि चुनाव भी है, क्या लग रहा है इस असर दिखेगा? जी एकदम असर पड़ेगा। जो सरकार अच्छा होगा हम लोग उसी को वोट देंगे। आजसू का क्या इम्पैक्ट रहेगा? आजसू का इम्पैक्ट ये रहेगा कि हमेशा वो जो आपका जो यंग लड़का लोग हैं उनके रोजगार के लिए आज जो यहाँ पे समारोह है उसी के लिए हम लोग सब आए हुए हैं कि हम लोग उम्मीद है कि आजसू पार्टी हम लोग के लिए कुछ करेगा, समझे, यही उम्मीद से हम लोग आए यहाँ पे। अभी मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है और अगर आजसू पार्टी आई सत्ता में तो वो ये तो आपको पता है, हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे, ये बोलने वाली बात है नहीं, आप जानते हैं अच्छे से कि कैसा काम कर रही है, आपको पता है, समझे। आप युवा है भाई, ये क्या कहना चाहेंगे? युवा क्या मुद्दे लेकर वोट करें? जी देखिए, हम एक युवा है और हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, बट हम लोग को वहाँ पर नौकरी नहीं है, हम लोग बेरोजगार है।
बेरोजगार है, कोई 200-250 का इसमें यहाँ पे काम कर रहा है, लेबर मजदूर में काम कर रहा है। हम लोग पढ़े लिखे चिक लड़का है, ग्रेजुएशन पास किया हुआ, MA BA करके हम लोग को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार है। तो ये जो आजसू पार्टी के जो सुदेश महतो जी है, वो जो आज जो मतलब बेरोजगार युवा के लिए जो आज किए हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात, तो हम लोग उसी के लिए आए हैं। वो लोग पूरा उन्हीं के सपोर्ट में, उन्हीं के साथ है। उनके हर फैसला को हम लोग स्वीकार करेंगे, वो जो भी निर्णय लेंगे अच्छे लेंगे। मतलब विजन है। हाँ जी हाँ, एकदम विजन के साथ आगे। एकदम सर। ठीक, धन्यवाद। सुदेश महतो के हर काम में सपोर्ट करेंगे और उनके साथ खड़े हैं। कहाँ से हैं दादा? बहरागोड़ा से। जी प्लान से। क्या लग रहा है इस ये जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, रोजगार युवा पे फोकस है, आपके क्षेत्र के युवा क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? ये इतिहास गवाह है, बहरागोड़ा क्षेत्र आज पूरे भारतवर्ष में क्या व्हाइट हाउस तक उसका कर्मचारी है, क्योंकि इतना एजुकेटेड लोग रहते हैं वहाँ। टोटल युवा साइंस का ही मिलेगा बहरागोड़ा क्षेत्र से, क्योंकि कोई भी ऐसा, जैसा हाईकोर्ट हो, हम लोग का यहाँ रांची हाईकोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे कहीं भी दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, सब कहीं ना कहीं किरानी है, क्लर्क है, कहीं माने सरकारी आपका PP है। तो इस तरह का उस क्षेत्र में आज इस 5 साल में जिस तरह का हमारे युवक, जो पढ़े लिखे युवक जो है, उनका जो भविष्य के ऊपर जो खिलवाड़ हुआ है, ये हम लोग का लाइफ में, राजनीति में हम लोग ऐसा नहीं देखें। क्योंकि रोजगार तो एकदम जीरो है, क्योंकि जिनका 35 साल हुआ है, ये 5 साल बीत जाने के बाद 40 साल हो जाएगा, तो 40 साल के बाद वो क्या नौकरी करेंगे? इसीलिए हमारे जो पढ़े लिखे युवकों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है ये सरकार। इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। ये परिवर्तन की लहर है, ये परिवर्तन जो नव निर्माण जो बोला है, नव निर्माण, नया राज गठन होगा। और माननीय हमारे पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो जी बोले हैं कि करेंगे हम लोग गांव की सरकार जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग सरकारी नौकरी में जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जो आप सोच रहे हैं, क्या आम जनता भी सोच रही वही? पूरा झारखंड इनका कार्यशैली से तहीमाम है। इनसे कोई चीज का उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ना रोजगार नीति बनाना, शिक्षा नीति बनाना। यहाँ के लोगों को जो आज देख रहे हैं कि मैया योजना में भी योजना 1,000 रुपया का जो प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्ताव लिए हैं, वो भी तो PLA मैंने रीड हो गया है। उनको भी इस समय में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ढोकोसला है, पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहा है, आम जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसीलिए नव निर्माण यात्रा जो यहाँ नव युवक लोग सब आएंगे, यहाँ 40 प्लस नहीं, 80 प्लस लोग यहाँ पर सब होंगे, जो ये इस राज्य का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, हमारे परिवार की भविष्य है, हमारे माता पिताओं का भविष्य है। यहाँ पर वैसे युवा लोग उपस्थित होंगे और यहाँ से बिगुल फूका जाएगा। इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, नया सरकार का निर्माण करना है। बदलाव होगा। धन्यवाद। बदलाव 100% होगा। बदलाव होगा। इस बदलाव में सभी लोग एक साथ, युवा, पुरुष, महिलाएं, एक साथ में इनका परिवर्तन के लिए हम लोग एकजुट होकर के 2024 में इसको दिखा देना है, जो आने वाले चुनाव में 24 यानी कि आगामी चुनाव में कुछ असर दिखेगा। आप भी बहरागोड़ा से हैं? जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर, अच्छा ठीक है। ये बताइए कि जो मुद्दे हैं, जो आजसू पार्टी मुद्दे लेकर चल रही हैं, क्या वो मुद्दे जनता के पास भी है? क्या जनता के भी वही मुद्दे हैं, या फिर बस आप एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आजसू पार्टी? निश्चित तौर पर हमारी झारखंड की जनता ने जिस तरह से 5 साल से ठगाया गया है, अब नव निर्माण का संकल्प सभा को से सभी एक संकल्प लेके जाएंगे और इस झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को, ठगबाजी सरकार को, वादा खिलाफी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे झारखंड की सारी जनताओं ने ये 5 साल जो छला है, इस तरह का छलने का जो काम किया है, इस तरह से छलने का काम हम लोग दोबारा चांस नहीं देंगे। यही तो मूड बना लिए हैं कि ये तो आजसू कार्यकर्ताओं का सोचना है ना, आम जनता क्या सोच रही है? अपने क्षेत्र की बात बताइए। 110% हमारी जनता ने, हमारी पंचायत समिति का सदस्य हूँ, हमारी पंचायत में भी इस तरह का माहौल बना हुआ है कि 5 साल इस सरकार ने सिर्फ छाला है, इसके सिवा कुछ नहीं, वादा के बिना कुछ नहीं। तो साफ तौर पर आजसू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, साफ तौर पर सरकार के प्रति आक्रोश है कि युवाओं को नियुक्तियों के नाम पर छला गया है, रोजगार के नाम पर छला गया है
और इस युवा महासंकल्प सभा के जरिए कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर जो है वो आजसू देख रही है। आजसू की ओर से एक परिवर्तन की बयार बहाने की कोशिश है कि आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा और राज्य की मौजूदा सरकार को जो है वो मिलकर उखाड़ फेंकने के लिए आजसू की टीम जो है, आजसू के जो युवा साथी हैं वो मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। महासंकल्प सभा का आयोजन किया गया है राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में। अमूमन अगर बात करें तो यहाँ पर युवाओं की संख्या जो है काफ़ी अधिक देखी जा रही है। और देखिए बड़ा जो है ये पूरा मंच की बात करूँ तो मंच बनाया गया है चारों तरफ। देखिए अधिक से अधिक युवाओं के बैठने की जो इंतजाम है वो की गई है ताकि अधिक से अधिक युवा जो है यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर से जो मैसेज देने की कोशिश होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। तो विधानसभा चुनाव से पहले जो है इस तरह की विशेष सभा, बड़ा सभा जो है कह सकते हैं, ये आयोजित की गई है आजसू पार्टी की ओर से। और इसमें आप देखेंगे तो मोस्टली आपको जो तस्वीरों में दिखाई देंगे वो युवा लोग दिखाई देंगे और युवा आजसू के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई देंगे। कोशिश है युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने की और जो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है वो भी कहीं ना कहीं जो है बड़ा कारण है कि युवा को यहाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में आजसू के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ युवाओं से, कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? हम लोग चौका से हैं। चौका से नीचागढ़ विधानसभा। यहाँ पे युवाओं को लेकर कह सकते हैं कि पार्टी भी युवाओं की पार्टी है। बहुत सारी बातें यहाँ पर मंच पे कहते हुए नजर आएंगे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष है, क्या सरकार को घेरने की कोशिश होगी? उतना हम बोल नहीं पाएंगे, हम उतना नहीं जानते हैं सर। क्या बताइए झारखंड में क्या चल रहा है? पार्टी के हैं ना कार्यकर्ता हैं? पार्टी कार्यकर्ता है ना, क्या चल रहा है झारखंड में? क्या आपको लग रहा है सरकार क्या ठीक नहीं कर रही है? पर तो अच्छा ही चल रहा है और क्या बोलेंगे, ठीक चला रही है। अभी हेमंत सरकार ठीक चल रहा है। देखिए और क्या बोलेंगे, उतना तो हम बोल नहीं पाते हैं ये सब हम। देखिए आजसू कार्यकर्ता बहुत लोग पहुंचे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जी बाकी जो कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूदगी दिख रही है नीरज, उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए और उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि ये जो परिकल्पना है हम झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, युवाओं के साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इसमें युवाओं की सोच क्या कहती है, युवा क्या मैसेज लेकर आए हैं, युवा किस कदर राज्य में बदलाव लाना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए उनसे। बिल्कुल कोशिश नवीन घूमने की, क्योंकि लोग धीरे धीरे करके पहुंचे हैं। कहाँ से हैं? क्या बोले? कहाँ से हैं? हम लोग माडो विधानसभा से आए हुए हैं। माडो विधानसभा। हाँ। अच्छा, ये अभी जो क्या बोले संकल्प सभा जो आयोजित की गई है, इसमें क्या लग रहा है सरकार को घेरने का प्रयास है? क्या आपके मुद्दे हैं? कि क्या देखिए, जो सरकार जो अभी जो वर्तमान में जो सरकार जो चल रही है ना, ये जितने भी वादे किए हैं ये वादे में हमेशा मतलब खरे नहीं उतरे। इनका जो वादा किए हैं वादा में हमेशा मतलब भ्रष्ट सरकार बनाए, समझे ना। और जो रोजगार मुद्दा है, क्या बोले, रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा रोजगार। और जो युवाओं को जो वादा किए ना वो वादा पूरा नहीं किए। जितने भी बेरोजगार जो थे वो बेरोजगार ही अभी पड़े हुए। तो चुनाव से पहले बड़ा असर दिखेगा। हाँ, चुनाव से पहले देखिए इनका जो है ना सरकार में तो असर दिखेगा। आजसू पार्टी है क्या वहाँ पर इचागढ़ में कितना वर्चस्व है? आजसू पार्टी का इचागढ़ में कुछ है? हाँ, इसमें बहुत मजबूत है। ये देखिए आजसू पार्टी हमेशा एनडीए के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। जब आजसू पार्टी एनडीए के साथ में लड़ी है, सरकार एनडीए का बना है। आप क्या कहेंगे? अभी साथ में ठीक साथ में देखिए बहुत सारे लोग जो है पहुंच रहे हैं, हम कोशिश कर रहे थे क्योंकि मैंने कहा नवीन कि अभी एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं। उतनी अधिक संख्या अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन लोग जो है पहुंच रहे हैं, कोशिश करेंगे। कहाँ से आया दादा? निमडी। क्या
लग रहा है, बड़ा संकल्प सभा आयोजित किया गया है, बड़े जो आजसू के नेता हैं वो वहाँ रहेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और किस तरह से विधानसभा चुनाव में आगे जाना है वो भी कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी। आपके मुद्दे क्या है, आम कार्यकर्ता के मुद्दे क्या हैं? देखिए, हम शिक्षा और जैसे जल पानी व्यवस्था के लिए, इसलिए हमारा रोड रास्ता है, हम तो एकदम सुदूर ग्रामीण से आया है इसलिए कि अच्छा सरकार अच्छा काम करे। इस बार जो हो रहा है सोच रहा है कि वो बीजेपी आजसू गठबंधन होगा, तो इस बार देखते हैं हमारे ईचागढ़ में क्या होता है, कौन सा होता है, बीजेपी क्या होता है, क्या आजसू का होता है। कैंडिडेट तो ही नहीं हुआ अभी तक। रोजगार मुद्दा है? रोजगार कुछ नहीं है वहाँ, रोजगार तो वहाँ बेकारी सब है, इसके लिए तो कुछ नहीं, अभी तो सरकार कुछ नहीं बनाया है, यही सब। क्या विधानसभा चुनाव में असर मिलेगा इसका? है असर देखने को मिलेगा? असर तो होगा ही, रोजगार के लिए होगा ही। पार्टी का ग्राउंड मजबूत है ईचागढ़ में? हाँ, ईचागढ़ में तो आजसू का ही है, बीजेपी के नहीं है। देखते हैं क्या होता है। इस बार लाल महतो वहीं से खड़ा होने वाला है। पर अगर कुछ अगले बार महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं तो उनसे भी जुड़ने की कोशिश कीजिए और उनके भी विचार लेने की कोशिश कीजिए कि आजसू ने ये जो को भी जो घेरने की कोशिश होगी, सरकार के रोजगार के जो मुद्दे हैं उसको लेकर आप लगातार मुखर रहे हैं, क्या आज नवनिर्माण संकल्प सभा पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का एक आवाज़ होगा। जो सरकार युवाओं को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, पीड़ित किया, उत्पीड़ित किया, दर्द दिया है, वो आवाज़ यहाँ युवाओं से उभर करके आएगा। हम लोग निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का एक आक्रोश दिखाई पड़ेगा। ये जो उत्पाद सिपाही की बहाली चल रही है, लगातार मौत का सिलसिला थम नहीं रहा, आप लोग भी इसको लेकर जो है एक मुद्दा बनाते रहेंगे, क्या ये मुद्दा इस संकल्प सभा में भी रहेगा दादा? निश्चित तौर पर ये, क्योंकि सरकार के द्वारा एक बहाली किया, उसमें भी कितना मौत हो गया और कितने युवाओं के साथ को लाठीचार्ज किया। मतलब आप तो एक तरफ बोले थे कि 5-5 लाख नौकरी देंगे, आप तो दे नहीं सके। जो नौकरियां हो रही उसमें मौत हो रही, मैंने जिसके लिए दौड़ा रहे उसमें मौत हो रही, जिसका परीक्षा हो रहा है उसका लीक हो रहा है। माने कहीं से भी सरकार का एहसास आप करा नहीं पा रहे, तो युवा क्या करेंगे? युवाओं का भविष्य अंधकार दिखाई पड़ रहा है, स्वाभाविक रूप से उनका आवाज़ आज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ राज्य भर के कार्यकर्ता भी जुटेंगे, आमजन भी जुटेंगे, यहाँ राज्य भर के युवा जुटेंगे, सर्टिफिकेट लेके जुटेंगे, बोलेंगे इस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू जब इसका कोई नौकरी में कोई महत्व नहीं हो रहा है। तो रोजगार मेन मुद्दा, युवाओं का भविष्य, रोजगार, उनका मान सम्मान स्वाभिमान सब चीज जुड़ा हुआ है। ठीक, ये थे देवशरण भगत, आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं। वो बता रहे थे कि युवाओं को लेकर जो है बातें मुखरता से रखने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे, और जो बेरोजगार युवक हैं वो सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरे राज्य भर से जो युवा है वो पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं ये जो नवनिर्माण संकल्प सभा आयोजित की गई है उसमें फोकस जो है, मतलब कह सकते हैं प्राइम फोकस जो है वो युवाओं पर है, क्योंकि युवाओं को जो है लगातार मुद्दे लेकर पार्टी खड़ी रही है, चाहे वो रोजगार हो, बेरोजगारी हो, बहुत सारे बातें जो है वो सुदेश महतो जो कि केंद्रीय
अध्यक्ष है वो कहते रहे हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कहते रहे हैं। तो रोजगार के साथ साथ क्योंकि युवाओं को यहाँ पर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले, तो युवाओं तक उन बातों को पहुँचाने की कोशिश भी की जाएगी। और अभी का जो मुद्दा गरमाया हुआ है उत्पाद सिपाही को लेकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार करने की कोशिश होगी। तो चुनाव पहले बड़ा सभा कह सकते हैं। आज देखिए अभी भी पहुंच रहे हैं नवीन और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात हो जाए, क्या कुछ कहना है, कहाँ से है?